हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल के रासायनिक गुण। एल्कोहल के रासायनिक गुण में दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि एल्कोहल के हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। दोस्तों उसमें हम लोग 3 रासायनिक अभिक्रियाओं को देख चुके थे। आज के वीडियो में चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। अगला हेडिंग है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों एल्कोहल की अभिक्रिया जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का जो सूत्र होता है CH3 CO का ट्वाइस और फिर O होता है। एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब एल्कोहल के यौगिक, दोस्तों एल्कोहल मतलब क्या हो सकता है, जैसे C2H5OH के यौगिक के साथ कराई जाती है और इसमें होता है पिरिडीन की उपस्थिति में दोस्तों क्रिया कराई जाती है। तो यह अभिक्रिया कैसे होता है दोस्तों, अगर इसको हम लिखना चाहे या इसको अगर लिखना चाहे जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से आपका हो जाता है C, फिर यहाँ से भी आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। यानी कि दोस्तों इसको अगर संरचना सूत्र के रूप में लिखा जाए तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। CH3CO का ट्वाइस है तो 2 बार हो गया। फिर इसी की क्रिया कराना है, जैसे मान लेते हैं एथिल एल्कोहल है CH3C2H5OH, यानी दोस्तों C2H5OH के साथ कराना है। तो दोस्तों इसमें से क्या करेंगे, किसी एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ से CH3COO, यानी कि दोस्तों इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन विस्थापित होने के कारण अभिक्रिया हमें कराना है। तो यहाँ से दोस्तों H विस्थापित होगा, यहाँ से H प्लस से विस्थापित होगा तो H इसके साथ जा करके जुड़ जाएगा और जो बचेगा यह इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अभिक्रिया क्या होगा, यहाँ से इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं CH3, ऊपर से दोस्तों क्या हो जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल बन गया। फिर नीचे से CH3COOC2H5, यानी कि दोस्तों CH3COOC2H5, और यह अभिक्रिया होता है पिरिडीन की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या बना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया एथिल एल्कोहल, यानी कि दोस्तों C2H5 से क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ से दोस्तों क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एसिटिक अम्ल और यहाँ से हो जाएगा COO से OH होता है तो दोस्तों C2H5 से एथिल 1,2, यानी कि एथिल एसीटेट भी दोस्तों यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल नाम ही लिख लेते हैं एथिल एसीटेट, या इसका IPSC नाम अगर लिखेंगे तो C2H5 से होता है एथिल, C2H5 से होता है एथिल, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और COO ग्रुप जिसमें होता है तो OH जुड़ जाता है तो एथेनोएट। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जब एल्कोहल वाले यौगिकों की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में तब एसिटिक अम्ल बनता है, दूसरा नंबर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो इसी पॉइंट को दोस्तों अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3CO का ट्वाइस हो जाएगा, फिर O के साथ कराई जाती है, के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में
कराई जाती है तब बनता है एसिटिक अम्ल और एथिल एथेनोइड प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों तब एसिटिक अम्ल तथा एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट, यानी कि स्पेशली इसमें लिया क्या गया है, एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है COOH और CH3COO C2H5। दोस्तों इसमें करना क्या है, जैसे हम जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3, CO का ट्वाइस फिर O है। इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में जैसे दोस्तों लिखना चाहे, इसको अगर स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपका है CH3CO का ट्वाइस है फिर O होता है, इसी को कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड अगर इसको संरचना सूत्र के रूप में लिखा जाए तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से O होता है, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH3, और इसी की क्रिया हमें कराना था C2H5OH, यानी कि C2H5OH। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, यानी कि यहाँ से H होगा तो दोस्तों इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस पर माइनस आएगा और इस कार्बन पर प्लस आएगा, तो जिसके कारण यहाँ से जो H होगा इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से C2H5O इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ से एसिटिक अम्ल और दूसरा एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों आगे है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एल्केन का हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे है आपका एल्कोहल का कोई यौगिक लेते हैं, एल्कोहल का जैसे आपका एग्जाम्पल है ROH है, ROH, इसकी क्रिया हमें कराना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है, यानी कि दोस्तों RMgX की क्रिया जब कराई जाती है तो यहाँ से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन का एल्कीन प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका, यानी कि इसको अगर R' मान लेते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से R' क्या प्राप्त होता है, R' मिल जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से R' हो जाएगा और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ROMgX, यानी कि दोस्तों ROMgX। तो दोस्तों एक प्रकार का क्या है, एल्केन का हाइड्रोकार्बन है, यानी कि दोस्तों एल्केन प्राप्त हुआ है, इसी को क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो इसमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं, जब एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, R' मान लेते हैं MgX हो गया के साथ कराने पर एल्केन हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन बनता है। एल्केन हाइड्रोकार्बन क्या का निर्माण होता है या बनता है। जैसा कि दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ से है ROH, ये कौन सा यौगिक है, एल्कोहल के यौगिक है, और ये आपका कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। दोस्तों जैसे इसी पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे एल्कोहल में हम लेकर के चलते हैं C2H5OH, जैसे आपका एथिल एल्कोहल ही है, जैसे लेते हैं CH3, इसको तोड़ करके लिखते हैं CH2, फिर यहाँ से OH। इसकी क्रिया हमें कराना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक R' के स्थान पर CH3 ले लेते हैं, फिर Mg, और यहाँ पर X के स्थान पर Br ले लेते हैं। यानी कि दोस्तों X के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, स्पेशली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। इसमें जो स्पेशली यूज़ किया जाता है, इसमें 3 ही यूज हमें करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज करना है। और R' के स्थान पर दोस्तों हम जानते हैं कि R' हो चाहे R हो बराबर क्या होता है, एल्किल ग्रुप, यानी कि इसके स्थान पर CH3 लिया गया है, फिर R के स्थान पर लिया गया है CH3 CH2 लिए है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल, एक CH3 होता है तो मेथिल ग्रुप, इसको कहा जाता है एथिल
तो इसी की क्रिया जब दोस्तों कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H विस्थापित हो जाता है, यानी कि दोस्तों यहाँ से लिखना चाहे CH3 फिर Mg Br है, तो यहाँ से CH3, तो दोस्तों यहाँ से क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है, यानी कि CH3 यहाँ से और यहाँ से H क्या बन जाएगा, CH4 और प्लस दोस्तों यहाँ से क्या होगा, CH3 CH2 OMG Br, CH3 CH2 फिर OMG Br। तो दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य है एल्केन प्राप्त करना, हाइड्रोकार्बन का एल्केन। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन मिला है इसी को कहते हैं मेथेन प्राप्त हुआ है। अगर इसका सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे अगर इसके स्थान पर हम R' के स्थान पर चेंज कर रहे हैं, यानी कि R के स्थान पर ले रहे हैं, जैसे यानी कि दोस्तों R के स्थान पर ले रहे हैं CH3 और R' के स्थान पर हम ले रहे हैं CH3 फिर CH2 ले रहे हैं। तो दोस्तों इसी को रखेंगे, R के स्थान पर CH3 रखना है, तो यहाँ से हो जाता है CH3 फिर OH और प्लस R' के स्थान पर क्या रखेंगे, CH3 CH2, यानी कि दोस्तों यहाँ से CH3 फिर CH2 फिर Mg और X के स्थान पर Br ही ले लेते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H रिमूव होगा और यहाँ से पूरा पार्ट, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से यानी कि दोस्तों बन जाएगा यहाँ से CH3 CH3 फिर प्लस यहाँ से क्या बचा है CH3 OMG Br, यानी कि दोस्तों CH3 फिर OMG Br। तो यह क्या हुआ, इसका नाम हो जाता है एथेन प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों मेथेन हो चाहे एथेन हो, दोनों हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन के यह अंतर्गत आता है। ये भी हाइड्रोकार्बन होगा और ये भी हाइड्रोकार्बन होगा। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जब एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब एल्कोहल की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर एल्केन का यौगिक हमें प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट। अब दोस्तों इसका नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम है इसका। अगर नाम दोस्तों देखा जाए तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल है इसका नाम। फिर इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी तरह से दोस्तों इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, और इसका नाम है CH3 CH2 होता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। दोस्तों अब अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अब अभिक्रिया है, सेकेंड अभिक्रिया है कि अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होता है, उस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग देखेंगे। या इसके पिछले वीडियो में हम लोग अभी देख रहे थे कि एल्कोहल की ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण अभिक्रियाएं हो रही थी। तो दोस्तों अगर देखा जाए, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्कोहल जैसे ROH है, इसमें से क्या हो रहा था, हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी। यानी कि दोस्तों जब हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण अभिक्रिया को देखा जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ से हम एक पॉइंट को समझना होगा। यानी कि जैसे लिखा जाए, जैसे है आपका CH3 फिर यहाँ से OH है, फिर इसी को अगर दोस्तों लिखना चाहे यानी कि फर्स्ट डिग्री में अगर लिख लेते हैं तो यहाँ CH3 फिर CH2 फिर OH हो जाता है। फिर इसी को अगर सेकेंड डिग्री लिखना चाहे तो दोस्तों क्या हो जाता है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड डिग्री लिखना चाहे CH3 फिर यहाँ से CH फिर यहाँ से CH3 और यहाँ से OH हो जाता है, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसी तरह इसी को थर्ड डिग्री में लिखना चाहे तो CH3 फिर C फिर यहाँ से भी CH3 फिर यहाँ से भी CH3 और यहाँ से OH, ये आपका तीसरा नंबर होता है। यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको फर्स्ट डिग्री कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है प्राथमिक एल्कोहल, इसी को कहा जाता है प्राथमिक एल्कोहल, या इसी को कहा जाता है फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। अब जब हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर वह कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसी को कहा जाता है द्वितीयक एल्कोहल, यानी किसी को सेकेंड डिग्री
जब हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है अगर वह 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तो यहाँ पर होता है आपका तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, या इसी को कहा जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल के यौगिकों में से हाइड्रोजन के विस्थापित होने के कारण जो अभिक्रियाएं हो रही थी तो उसके आधार पर अगर देखा जाए प्राथमिक एल्कोहल हो चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो चाहे तृतीयक एल्कोहल है तो उसमें जो अभिक्रिया का क्रम होता है यानी कि अभिक्रिया करने की जो दर होती है, अभिक्रिया का क्रम जो होता है उसमें क्या होता है फर्स्ट यानी कि प्राथमिक का सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगी, फिर इसके बाद होता है सेकेंडरी, फिर इसके बाद होता है टर्सरी। कब? जब इसमें से OH हाइड्रोजन विस्थापित होता था तब यह अभिक्रिया है फंडामेंटल। और दूसरा नंबर इसके आधार पर दोस्तों अगर देखा जाए यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं जब हाइड्रोक्सिल समूह, जब हाइड्रोक्सिल समूह से, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब होता है OH से हाइड्रोजन विस्थापित होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। यानी कि जब हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उस स्थिति में अभिक्रिया का क्रम अगर देखा जाएगा तो प्राथमिक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करेगी, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्सरी आएगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें हमें देखना है कि अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह पूरे के पूरे विस्थापित हो जाती है, जैसे आपका एल्कोहल है, जैसे ROH है, यहाँ से OH पूरा विस्थापित होने के कारण जब अभिक्रिया होता है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित होने वाली अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर इस आधार पर देखा जाए तो इसमें अभिक्रिया का जो क्रम होगा यानी कि अभिक्रिया करने की जो दर होगा सबसे ज़्यादा तृतीयक का होगा, यानी कि तृतीयक 3rd डिग्री का, CH3 फिर CH3 फिर यहाँ पर CH3 फिर OH हो गया, 3rd डिग्री हो गया। फिर इसके बाद आएगा 2nd डिग्री CH3 फिर CH फिर यहाँ से CH3 फिर यहाँ से OH, फिर इसके बाद आता है 1st डिग्री CH3 फिर CH2 फिर OH। यानी कि दोस्तों ये आपका आता है 1st डिग्री, फिर ये आपका होता है 2nd डिग्री और ये आपका होता है 3rd डिग्री। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो अभिक्रिया की जो दर होगा 3rd डिग्री का होगा, फिर 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री होगा। किसके आधार पर? जब अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होता था तब। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब दोस्तों इसके आगे बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसकी अभिक्रिया को देखते हैं जब हाइड्रोक्सिल समूह विस्थापित होती है तब। दोस्तों आइए देखते हैं, इसमें पहला नंबर रिएक्शन है आपका फास्फोरस हाइलाइडो से अभिक्रिया। यानी कि जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हाइलाइड के साथ कराई जाती है तब उसमें क्या प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं आपका एल्कोहल का कोई एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे है आपका ROH है, एल्कोहल है, इसकी क्रिया फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड में आपका हो सकता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यानी कि इसमें स्पेशली फास्फोरस हैलाइड PX3 लेते हैं, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों यहाँ से आपका R और यहाँ से X, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा RX बनेगा, फिर प्लस, और यहाँ से दोस्तों बचा है P और यहाँ से OH बचा है, तो दोस्तों यहाँ से बन जाता है H3PO3 बनता है। यानी कि दोस्तों H3PO3 यहाँ पर बनता है, इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। अब दोस्तों इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखेंगे यक्स की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसमें भी 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आर भी अब 3 हो गया, यहाँ भी 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया है बैलेंस हो चुकी है। यानी कि दोस्तों जब फास्फोरस हाइलाइडो की क्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब यहाँ से लिख सकते हैं जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया फास्फोरस हाइलाइडो के साथ कराई जाती है तब
तब एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ से इस पॉइंट को हम नोट कर सकते हैं कि जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया फास्फोरस हैलाइडों के साथ कराई जाती है तो यहाँ से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों आइए इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, कैसा कैसा एग्जाम्पल बनेगा। जैसे आपका है फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल, जैसे हमें कराना है एथिल एल्कोहल के साथ, यानी कि यहाँ पर लेते हैं C2H5 फिर OH, इसकी क्रिया कराना है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 के साथ दोस्तों कराना है। तो यहाँ से क्या बनेगा C2H5, यहाँ से Cl, तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा C2H5Cl, फिर दोस्तों यहाँ से H3PO3 बनेगा ही बनेगा, H3PO3। तो दोस्तों इसमें Cl की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब C2H5 भी संख्या इसकी 3 हो गई, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों तरफ देखेंगे तो सभी बैलेंस होगा। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है 3 5 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 18, तो इसमें भी दोस्तों देखेंगे 3 5 15 और 3 18। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो गया, इसकी नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। और इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल, इसका नाम हो जाएगा सेम उसी का नाम। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका नाम होता है फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। अब दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए उस अभिक्रिया को भी कर लेते हैं। जैसे आपका है एथिल एल्कोहल C2H5 फिर OH है, इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड में क्लोरीन की संख्या 5 हो जाती है, जबकि ट्राइक्लोराइड में क्लोरीन की संख्या 3 होती है। इसके साथ अब क्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा C2H5 और यहाँ से Cl, तो दोस्तों C2H5 फिर Cl, फिर दोस्तों यहाँ से क्या होगा H, यहाँ से फिर एक Cl निकलेगा, यानी कि दोस्तों HCl भी इसमें निकलता है, फिर यहाँ से POCl3, यानी कि दोस्तों इतना पॉइंट इसमें बनता है। इसका नाम इसमें हो जाता है फास्फोरिल, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड होता है, और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब दोस्तों हमें दोनों पक्ष में क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ से देखेंगे क्लोरीन की संख्या कितनी है 3, यहाँ से 3 2 5, क्लोरीन की संख्या बैलेंस है। अब C2H5 इधर भी एक है, इधर भी एक है। अब देखेंगे इसमें HCl, H भी एक है और उधर, यानी कि सभी पार्ट इसमें क्या है बैलेंस है। तो दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या क्या बनता है, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया एल्कोहल के एथिल एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो दोस्तों यहाँ से बनता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया कराना है। जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड यानी कि PX3 और X इसमें स्पेशली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, और उसमें स्पेशली जो यूज किया जाता है ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन होता है। यानी कि X का मान यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं, X बराबर यहाँ से हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से स्पेशली यूज किया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यूज करके हम इस अभिक्रिया को कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल ये है C2H5OH की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। फिर इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, यानी कि दोस्तों इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। इसी तरह दोस्तों जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराए तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2 होता है।
यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, यानी कि इसमें एल्किल क्लोराइड स्पेशली प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं कि जब एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं जब एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड में क्या हो सकता है SOCl2 के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों अगर इसमें एग्जाम्पल लेना चाहे, जैसे है आपका एल्कोहल में स्पेशली हम ले रहे हैं एथिल एल्कोहल, जैसे है CH3 फिर CH2 फिर यहाँ से है OH। अब थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2 के साथ कराना है और दोस्तों इसमें क्या होगा पिरिडीन की उपस्थिति होगी, पिरिडीन की उपस्थिति के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों क्या होता है इसमें यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl क्या बन जाता है HCl और यहाँ से दोस्तों C2H5 CH2 और यहाँ से Cl, यानी कि दोस्तों बन जाएगा CH3 फिर CH2 फिर यहाँ से Cl बन जाता है, फिर यहाँ से एक H एक Cl भी बचा हुआ है तो दोस्तों क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या बचा हुआ है SO यहाँ से और यहाँ से O, तो क्या बन जाता है SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की गैस इसमें निकलती है। तो दोस्तों जब एथिल एल्कोहल की क्रिया, इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड, यानी कि दोस्तों इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो यहाँ से बनता है एथिल CH3 CH2 से एथिल, फिर Cl से होता है क्लोराइड, फिर यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड और फिर यहाँ से आपका कौन सा गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या होती है मुक्त होती है। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर है, अगर दूसरा नंबर अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों मेथिल एल्कोहल लेते हैं, जैसे आपका है CH3 फिर यहाँ से OH है तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, इसकी क्रिया कराना है SOCl2 के साथ कराना है और यह भी अब क्रिया होगा पिरिडीन की उपस्थिति में। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl तो क्या बन जाएगा HCl और यहाँ से Cl एक Cl और यहाँ से CH3 तो क्या हो जाता है CH3 फिर Cl फिर यहाँ से H यहाँ से Cl क्या बन जाएगा HCl फिर यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों यहाँ से बन जाता है मेथिल क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड फिर सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मिलती है। तो दोस्तों एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जब एथिल एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, यहाँ से हमें तीन चीज़ देखने को मिलता है। जो सबसे स्पेशल पॉइंट होता है एथिल क्लोराइड मेथिल के साथ करेंगे तो मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, आई होप कि समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सब क्रिया की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सब क्रिया है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों इसमें एल्किल हैलाइड बनता है और साथ में जल निकलती है। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका है एल्कोहल का यौगिक ROH है, इसकी क्रिया कराना है हैलोजन अम्ल मतलब HX के साथ कराना है और दोस्तों यह अभिक्रिया स्पेशली जो होता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ से लिख सकते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को गर्म किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आपका हो जाता है R और यहाँ से X, तो क्या बन जाता है RX बन जाता है। फिर प्लस दोस्तों यहाँ से H और यहाँ से OH क्या निकल जाता है H2O। तो दोस्तों इसका नाम है एल्कोहल और ये है हाइड्रोजन
हैलाइड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, तो दोस्तों यहाँ से क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। इसका नाम R का मतलब होता है एल्किल, X का मतलब होता है हैलाइड, और प्लस साथ में क्या निकली है, जल निकला है। यानी कि दोस्तों ये हो जाता है आपका जल। यानी कि दोस्तों इसमें क्या हमें देखना है कि जब एल्कोहल के यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में जल निकलता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर OH के विस्थापन, यानी कि यहाँ से क्या होगा, OH पूर्ण रूप से विस्थापित हो गया है, यह क्रिया एल्कोहल के OH के विस्थापन होने के कारण यह क्रिया हो रही है। तो हम जानते हैं इसमें दोस्तों OH के विस्थापन के कारण जब क्रिया होता है तो इसमें जो होता है टर्शियरी का, यानी कि तृतीयक एल्कोहल, यानी कि अभिक्रिया की क्रियाशीलता अगर लिखना चाहे, अभिक्रिया की क्रियाशीलता, अभिक्रिया की अगर क्रियाशीलता लिखना चाहे तो दोस्तों इसमें क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, तृतीयक एल्कोहल, फिर इसके बाद आएगा द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, फिर इसके बाद आता है आपका प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता, यानी कि हाइड्रोजन, अगला है हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्पेशली जो यूज किया जाता है HI का फिर होगा, फिर इसके बाद HBr का होगा, फिर यहाँ से HCl का होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसके पास होगी, HI के पास होगा, फिर HBr के पास, फिर HCl के पास होगा। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं जब एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है, तब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड तथा जल मतलब H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, R के स्थान पर दोस्तों हम लेते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल की क्रिया हमें कराना है HCl के साथ कराना है, सेम उपस्थिति होगा। जब इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो दोस्तों क्या होता है, इसमें यहाँ से H और यहाँ से OH और यहाँ से HCl निकल जाता है, फिर यहाँ से C2H5, फिर Cl, फिर यहाँ से जल। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, और यहाँ से निकल जाता है आपका जल। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए सेकेंड एग्जाम्पल में, जैसे इसका नाम लिख लीजिएगा, यहाँ से इसका नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह दोस्तों एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, जैसे आपका C2H5 फिर OH है, इसकी क्रिया हमें HBr के साथ कराना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा, C2H5 फिर यहाँ से Br और प्लस यहाँ से निकल जाएगा जल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। और इसका नाम अगर लिखना चाहे तो होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फिर इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर थर्ड नंबर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे आपका है तीसरा नंबर एग्जाम्पल अगर ले तो इसमें एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे आपका है C2H5 फिर OH, यहाँ से HI के साथ अभिक्रिया कराया जाता है
और उपस्थिति होगा सांद्र H2SO4 के उपस्थिति भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से OH रिमूव होता है और यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ से C2H5 फिर I और प्लस क्या निकल जाता है, जल, H2O निकल जाता है और इसका नाम हो जाता है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड और प्लस क्या हो जाता है, वाटर यहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आई होप कि हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया जब एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर दो चीज़ हमें देखने को मिलता है, एल्किल हैलाइड और प्लस जल। जैसा कि यहाँ पर हम लिख सके हैं, आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, यहाँ से एल्किल हैलाइड और प्लस जल प्राप्त होता है, जैसा कि एग्जाम्पल हम लिख चुके हैं। और इसी तरह से हम अब क्रियाशीलता जानते हैं। क्रियाशीलता तृतीयक एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर द्वितीयक एल्कोहल का, फिर प्राथमिक एल्कोहल का। अगर हाइड्रोजन हैलाइडों में दोस्तों अगर देखी जाए, हाइड्रोजन हैलाइडों में अब क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है HI का, फिर HBr का, फिर HCl का। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाए होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम बना सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।